तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 90 माइनस ए इस एंगल कहने का मतलब क्या, कोण सी के बेस पे, और कोण सी कहाँ है, कोण सी है यहाँ पे, और कोण सी के इस बोला है कि यह फॉर्मूला, इस आधार पे हम इन फॉर्मूला, इन सभी मानों पे, इन दोनों मानों पे tan 90 और cot 90 के मान के आधार पे यह फॉर्मूला। कैसे आप सब, तो स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है अगेन मस्त वाला टॉपिक, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल। इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसे हम सिद्ध भी करेंगे। तो देखिए फार्मूले किस टाइप का होगा, आपने एनसीईआरटी किताब में या कहीं भी देखा भी होगा कि कुछ प्रकार से कुछ ऐसे फार्मूले दिखाई देते हैं, कैसे जो होते हैं साइन, क्या होते हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। ऐसे इस फॉर्मूला को आपने तो जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, और अक्सर आपने 10th में हो तो जरूर देखा होगा। तो चलिए आज हम इसी फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज क्या होता है, इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द, एक वर्ड बिल्कुल न्यू दिखाई दे रहा है, वह क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल क्या होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल में बेसिकली किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल का हिंदी में होता है पूरक कोण। क्या, पूरक, देखिए कैसे पूरक, इसका मतलब होता है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल। तो देखिए बेसिकली पूरक कोण क्या होता है, यानी जो जब कोई भी एंगल, कोई भी कोण, जब उसे हम ऐड करने के बाद, सम करने के बाद वह एंगल का योग 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो उस एंगल को हम पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल कहते हैं। यानी देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे हम एक बेसिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री का योग कितना होता है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री का योग होता है 90 डिग्री। इसी एंगल को हम कहते हैं, यानी यह दोनों एंगल क्या है, यह दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है 60 प्लस 30, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 20 प्लस 70, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। यानी कि वैसा एंगल हो सकता है जिसका योग करने पे हमें 90 प्राप्त हो, उन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्रिक एंगल यानी पूरक कोण। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और पूरक कोण के आधार पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, उन बातों को सिद्ध भी करते हैं। तो चलिए, और आप एक बात जानते भी होंगे, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी भी फॉर्मूला को सिद्ध करना है बाई एंगल, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी। तो चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर लिया है। और देखिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कोई भी कपल यानी एंगल का कपल, कोई भी कपल, क्या हमें ऐसा कपल, यानी हमारे कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा एंगल का कपल दिखाई दे रहा है जिसका योग 90 डिग्री हो। हाँ, वैसा एंगल कौन है, कोण सी प्लस कोण ए। देखिए कैसे, कोण सी क्या, कोण सी प्लस कोण ए, और इसका योग कितना होता है 90 डिग्री। क्यों, देखिए कैसे, आप एक बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी नहीं, कोई भी त्रिभुज हो, क्या, कोई भी त्रिभुज हो, उसका योग 180 होता है। यानी त्रिभुज कोई भी हो उसका एंगल 180 होता है, त्रिभुज के कोणों का योग ही होता है 180 डिग्री। अब आप एक बात बताइए कि यह तो एंगल बी हो गया क्या 90 डिग्री, यह 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण ऐसा होता है, एक जगह ऐसी होती है जहां पे कोण 90 डिग्री होता है। यानी वह जगह कौन होती है, जहां पे दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे लंब हो, वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे तो बन गया 90 डिग्री का कोण, ठीक। अब देखिए, अब बात है इन दोनों कोण का, तो इन दोनों कोण में इन दोनों कोणों का योग भी होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 3 जगह कोण बनते हैं, 3 जगह एंगल का निर्माण होता है। तो एक जगह तो हो गया 90, तो इन जगह को तो आप हटा दीजिए, अब बचा कौन, यह एंगल और यह एंगल। तो ऑब्वियसली सी बात है कि एंगल सी प्लस एंगल ए का योग 90 डिग्री होगा। क्यों, यह दोनों जब 90 होगा तो यह 90 मिलके तभी ना 180 होगा, और त्रिभुज में कोणों का योग
सभी कोणों का योग 180 होता है, यानी त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है। तब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कोण C प्लस कोण A इजकल टू 90 डिग्री, यानी यह दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी पूरक कोण है, पूरा कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही मतलब होता है ऐसा कोण, क्या, ऐसा कोण जिसका योग करने पे 90 डिग्री प्राप्त हो। तो यह तो कोण C और कोण A 90 डिग्री होंगे, क्यों, क्योंकि यह तो हो गया त्रिभुज में एक कोण तो हो गया आपका 90 डिग्री, बाकी बचा 2, और बाकी बचा 2 ऑब्वियसली सी बात है वो 90 डिग्री होगा, चाहे यह एंगल बड़ा हो या यह एंगल बड़ा हो। अब कोण C, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोण C ही 45 होगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे ऐसा बात लिख लिया, हमने यहाँ पे इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 नहीं देते हैं, अच्छा चलिए दे देते हैं, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब देखिए, अब आप एक बताइए, आप एक बात जरूर जानते हैं कि साइन थीटा इजकल टू और कॉस थीटा इजकल टू tan, जितने भी त्रिकोणमितिक रेशियो हैं उनमें तो आप त्रिकोणमितिक अनुपात के फॉर्मूला तो जरूर जानते होंगे। यानी कहने का मतलब क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी नो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई साहब। तो देखिए आप ये एक बात जानते हैं कि साइन ए, और जब हमने यहाँ पे लिखा साइन ए, तो साइन ए जब हमने यहाँ पे लिखा तो साइन ए का मतलब क्या, साइन ए का मतलब कि आधार तो यह हुआ एंगल, जिस यह एंगल कोण ए, एंगल ए जिस रेखा पे स्थित होगा वही रेखा आधार होगी, वही रेखा बेस होगी, और इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। अब आप एक बात कहिएगा कि अगर यह एंगल इस रेखा पे स्थित है तो यह तो होगी आधार, लेकिन यह एंगल इस रेखा पर भी तो स्थित है। तो आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन, जो रेखा स्लोप में होती है, यानी जो रेखा ढाल के रूप में होती है, यानी एक सीढ़ी के रूप में होती है, उस रेखा को हम हमेशा हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही कहते हैं। तो ये तो हो गया कर्ण फिक्स, हाइपोटेनियस हो गया फिक्स, लेकिन बचा क्या, बचा यह रेखा, तो यह रेखा पे यह एंगल स्थित है, तो यह हो गया बेस। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए कि साइन ए इजकल टू इसमें कितना, अब पहले एक बात बताइए, साइन ए यानी साइन थीटा इजकल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण। तो इसमें लंब कितना है, लंब ये है और लंब बाई कर्ण, लंब ये है और कर्ण ये है, यानी लंब का मान कितना है, यानी लंब के रेखा की लंबाई कितना है, BC। तो हमने यहाँ पे लिखा BC, और ये कितना हो गया y, और BC बाई AC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC। ठीक, अब फिर आपके बताइए साइन के बाद कोस, तो कोस A, फिर हम निकालेंगे कोस A का। तो बताइए कोस इजकल टू कितना होता है, आधार बाई कर्ण, क्या, आधार बाई कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, AB या BA, हमने लिखा AB, और आधार बाई कितना होता है, आधार बाई कर्ण, कर्ण कितना है, CA या AC, तो हमने लिखा AC। अब बताइए, अब कोस के बाद हम किसका मान निकालेंगे, tan का, तो tan A, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे tan A। अब देखिए, अब tan A इजकल टू कितना होता है, लंब बाई आधार। तो इसमें लंब कितना है, लंब है BC, आधार कितना है BA, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे लंब बाई आधार, तो लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। तो हमने ये तीन बेसिक रेशियो को तो फाइंड कर लिया। अब हमें बात आती है निकालने को, किसका निकालने को, इनके रेसिप्रोकल के मान का। तो साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसेक, और कोसेक के बाद और कोस का, तो कोस का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोट होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक इजकल टू कितना हो जाएगा, कोसेक ए इजकल टू कितना हो जाएगा। तो जब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो इसका मान भी तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि साइन ए इजकल टू है BC अपॉन AC। ठीक, तो कोसेक ए इजकल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC अपॉन BC। अब क्या है, अब कॉस है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक, तो हमने यहाँ पे लिखा सेक A। अब देखिए, अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसके मान भी तो रेसिप्रोकल होंगे, यानी सेक A इजकल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, AC अपॉन AB।
अब देखिए, अब tan का रेसिप्रोकल कितना होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, हमने यहाँ पे लिखा कोट, चलिए कोट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कोट ए। इस एंगल के सापेक्ष निकाल रहे हैं सब मान, या जितना भी मान निकाले हैं हम, तो एंगल ए के सापेक्ष, न कि एंगल सी के सापेक्ष निकाले हैं। अगर हम एंगल सी के सापेक्ष निकलते हैं तो आधार यह होता और लंब यह होता। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कोट ए, तो कोट का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कितना होता है? कोट। तो जब tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, tan के मान भी तो रेसिप्रोकल होंगे, यानी कितना हो जाएगा? कोट ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो हमने लिखा ए बी बटे बी सी। अब हम इन मानों को लिख लिए। अब देखिए, अब हम इन मानों को क्या करते हैं, हम इन सभी मानों को समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी हमने लिख दिया समीकरण 1। अब आप कहिएगा ये कौन सा समीकरण? तो देखिए, इसका बेसिकली जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यूज है, इसका यूज होने वाला है, तो इन एंगल को जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको इसे लिख दिया समीकरण 1। तो देखिए, अब हम इस जो हम समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है कोण सी प्लस कोण ए इजकल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब देखिए, अब हम इस समीकरण 1 के उपयोग द्वारा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कोण सी इजकल टू 90 डिग्री माइनस कोण ए। देखिए बिल्कुल ध्यान से, हम समीकरण 1 को तो इतना बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, कोण सी को तो हम इधर ही रहने दिया, और 90 के बाद यह एंगल कोण ए एंगल बराबर के इस साइड क्या है? प्लस के चिन्ह में है, और बराबर के जब उस साइड जाएगा तो उसके पास निगेटिव साइन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए। तो देखिए, अब हम इन्हें मान लिया समीकरण 2। देखिए, हमने यहाँ पे माना समीकरण 1 और हमने यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2, और इसे हम लिख लेते हैं समीकरण 3। ठीक, अब आप एक बात बताइए, क्या आपको एक बात बताना है कि इस एंगल यानी 90 डिग्री माइनस कोण ए, यह एंगल कौन सा, इनमें कौन सा एंगल है? तो देखिए, सबसे पहले यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी 90 माइनस कोण ए इक्वल टू है कोण सी। तो हमने पूछा कि इस एंगल में, इस एंगल के बेस पे इसमें बताइए कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो हमें आधार, लंब और कर्ण को ज्ञात करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह एंगल किस एंगल के बराबर है, किस नॉर्मल एंगल के बराबर है। तो यह तो बराबर है कोण सी के। तो देखिए, कोण सी कहाँ है? कोण सी तो हो गया यह कोण सी हो गया, यह कोण सी कहाँ पे है? यहाँ पे। और जब कोण सी यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण ए इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि इसका आधार कौन हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा यह 90 माइनस कोण ए का आधार कौन हो जाएगा? बी सी। और लंब कौन हो जाएगा? ए बी। और हाइपोटेनियस यानी कोण ए सी तो सेम ही रहने वाला है, तो ए सी तो सेम हो गया। तो चलिए, अब हम इसके आधार पे इस एंगल के सापेक्ष हम त्रिकोणमितिक रेशियो के सभी मानों को फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, देखिए, इस एंगल के बेस पे, यह इस एंगल कहने का मतलब क्या? कोण सी के बेस पे। और कोण सी कहाँ है? कोण सी है यहाँ पे, और कोण सी के इस एंगल के सापेक्ष यानी इस एंगल के आधार पे लंब कौन होगा? लंब हो गया आपका ए बी, और आधार कौन हो गया? आधार हो गया बी सी, और कोण ए सी तो सेम रहने वाला है। तो देखिए, हमने क्या लिखा? tan, हमने सबसे पहले किसका मान निकाला? sin 90 माइनस है। तो देखिए, हम एंगल ए को हमने सुविधा के लिए ए लिख दिया है। ठीक, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे आपने लिखा एंगल ए और आपने यहाँ पे लिख दिया ए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए, हमने क्या किया? हमने आपसे पूछा कि sin 90 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? त्रिकोणमितिक रेशियो यह किसके बराबर होगा? तो देखिए, हमने क्या किया? sin 90 माइनस है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 90 माइनस ए किस एंगल के बराबर है। तो वह कोण सी, एंगल ए के बराबर है, एंगल सी के बराबर है। क्या? एंगल सी के बराबर है। और इस एंगल सी को हमने मान लिया, इसका मतलब क्या है? कोण सी। इसका इन सभी मानों का मतलब क्या? कोण सी। इसका मतलब क्या? कोण सी।
और इसका मतलब क्या, कोण सी। इन सभी एंगल हमने लिखा, हम इन सभी एंगल को लिखे हैं जो कि है 90 माइनस है कोण सी। तो देखिए 90 माइनस ए के जगह पे हमने यहाँ पे भी लिखा कोण सी, और यहाँ पे भी है 90 माइनस है तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया कोण सी। तो देखिए इसका मतलब, और हमने इसे कर दिया क्या, हमने इसे कर दिया ऐसे, और इसे मान लिया समीकरण 4। ठीक, हमने इसे मान लिया समीकरण 4। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, tan 90 माइनस ए इजकल टू तो हो गया ए बी। देखिए tan 90 माइनस ए, तो इसमें खोजिए tan 90 माइनस ए का है। तो सबसे पहले जानिए 90 माइनस ए इजकल टू है कोण सी, यानी tan सी का मान निकालना है हमें, tan सी। तो tan सी तो है, सी तो है यहाँ पे, और tan सी का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि tan इजकल टू होता है लंब बाई आधार। तो लंब हो गया ए बी और आधार कितना हो गया बी सी, तो कितना हो गया ए बी बटे बी सी। उसी प्रकार हमने निकाला सेक 90 माइनस ए का। तो सेक 90 माइनस ए कहने का मतलब क्या, सेक सी। तो सेक सी, तो सेक पहले सेक में देखिए सी, एंगल सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और सेक सी बराबर कितना होता है, आधार बाई कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, आधार तो है बी सी और कर्ण कितना है ए सी, यानी सेक 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए का मतलब क्या, कोण सी। तो उसी प्रकार हमने अन्य सभी भी त्रिकोणमितिक रेशियो को निकालना है। अब देखिए, अब इन मानों को लेकर, किन मानों को, यानी ए बी अपन बी सी, बी सी अपन ए बी, ए सी अपन ए बी, और ए बी अपन ए सी, और बी सी अपन ए सी, और AC अपॉन BC। अब इन सभी मानों को लेके, इन सभी मानों को, जितने भी हमने 90 माइनस ए को के सापेक्ष त्रिकोणमितिक रेशियो निकाला है, इन सभी मानों को, इन सभी लेफ्ट वाले मान को हम तुलना कर देते हैं इन मानों से। यानी कितना है, यानी देखिए इनमें क्या मिलने वाला है, यानी देखिए हम सबसे पहले लेते हैं साइन से, साइन से। तो ए बी अपन ए सी, तो ए बी अपन ए सी इसमें कहाँ है, देखिए ए बी अपन ए सी, तो ए बी अपन ए सी हो गया यहाँ पे। ठीक, ए बी अपन ए सी हो गया, ए बी अपन ए सी हो गया यहाँ पे। यानी कि साइन 90 माइनस ए इजकल टू होता है कोस ए। देखिए कैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन 90 माइनस ए इजकल टू है ए बी अपॉन ए सी, लेकिन यहाँ पे देखिए कोस ए इजकल टू है ए बी अपॉन ए सी। तो हमें क्या, हमें यहाँ पे दो मान सेम मिल रहे हैं, दो समीकरण में, दो इक्वेशन में लेफ्ट के दो मान सेम मिल रहे हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन में जब लेफ्ट वाले भाग का मान सेम मिलता है तो हम राइट वाले मान को भी सेम मानते हैं। क्यों, कोई भी चीज का लेफ्ट वाला भाग समान है और वह दोनों इक्वेशन के रूप में है तो राइट वाला भाग भी मान समान होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे है ए बी अपन ए सी और यहाँ पे भी है ए सी ए बी अपन ए सी। तो देखिए पहले इन बातों को हम साफ कर ले। तो देखिए यहाँ पे है ए बी अपन, हमने पहले साइन से शुरुआत की। इन फंक्शन के इक्वेशन 4 है या इक्वेशन 4 है, और इक्वेशन 4 में साइन से शुरुआत की। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना है, ए बी अपन ए सी, और इसमें जो है यहाँ पे भी है ए बी अपन ए सी, और यह दोनों इक्वेशन निकला है एक ही ट्रायंगल में से। और यह इक्वेशन 1 ना इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का जो मान निकला है वह एक ही ट्रायंगल में से निकला है। तो जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का मान एक ही ट्रायंगल में से निकला है तो हम उन मानों को लेफ्ट वाले भाग को लेफ्ट के बराबर लिख सकते हैं और राइट वाले भाग को राइट के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए कि कैसे, यहाँ पे है ए बी अपन ए सी, तो इसमें जो ही है इन सभी मानों में ए बी अपन ए सी कहाँ है, तो इसमें है ए बी अपन ए सी, यानी कि यह ए बी अपन ए सी, यह ए बी अपन ए सी, तो आपस में बराबर है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट आपस में बराबर है तो राइट वाला मान भी तो आपस में बराबर होगा, यानी कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कोस ए। क्या हमने क्या बोला, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कोस ए। बिल्कुल आसान। और ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, अब हम लेते हैं कोस को। तो कोस 90 माइनस ए इक्वल टू कितना है, BC अपन AC। तो इसमें जो है BC अपन AC कहाँ है, देखिए BC अपन AC यहाँ पे है BC अपन AC, और यहाँ पे भी है BC अपन AC। तो जब ये लेफ्ट लेफ्ट भाग बराबर है तो राइट राइट भाग तो आपस में बराबर होगा, यानी कि कोस 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। देखिए यहाँ पे साइन ए, तो हम फॉर्मूला नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इनके लेफ्ट भाग आपस में बराबर है तो राइट भाग जरूर बराबर होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब हम लेते हैं tan को। तो tan कहाँ पे, यहाँ पे
टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना है, ए बी अपन बी सी। तो इसमें जो ये ए बी अपन बी सी कहाँ है, ए बी अपन, देखिए ए बी अपन बी सी है यहाँ पे, तो ए बी अपन बी सी और यहाँ पे भी ए बी अपन बी सी, तो ये दोनों लेफ्ट वाले भाग आपस में बराबर होंगे, तो राइट वाले भाग भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोट 90 माइनस ए इक्वल टू होगा 10a। तो देखिए हमने फॉर्मूला नंबर 3 में क्या लिखा, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 10a, और ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3। अब हम निकालते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 4 को लेके। तो फॉर्मूला नंबर 4 में देखिए क्या है, अब क्या बचा, अब आपका बचा कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू कितना है, ए सी अपन ए बी। तो इसमें जो है ए सी अपन ए बी कितना है, ए सी अपन ए बी है यहाँ पे, तो यह ए सी अपन ए बी और यह ए सी अपन ए बी आपस में बराबर है, तो ये मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। तो हमने यहाँ पे लिखा कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, सेक ए। ये 4 फॉर्मूला तो निकल गया, तो बाकी फॉर्मूलों को हम इधर निकालते हैं। अब क्या बचा, कोसेक के बाद बचा सेक। तो देखिए सेक में, सेक देखिए ए सी अपन बी सी। तो देखिए इसमें ए सी अपन बी सी कहाँ है, ए सी, हाँ यहाँ पे है ए सी अपन बी सी, यानी कि ए सी अपन बी सी, यहाँ पे भी ए सी अपन बी सी और यहाँ पे भी ए सी अपन बी सी, यानी कि जब लेफ्ट भाग आपस में बराबर होंगे दो कोई भी इक्वेशन के, तो राइट वाला भाग भी आपस में बराबर होगा। तो यानी कि सेक 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ए। कैसे, तो देखिए यह हो गया 5 नंबर, तो कितना हो जाएगा, कितना है वहां पे, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ए। तो हमने यहाँ पे लिखा कोसेक ए, जी हाँ बिल्कुल आसान। अब लास्ट में क्या बचा आपका, कोट 90 माइनस ए। तो देखिए कोट 90 माइनस ए कहाँ पे है, कोट 90 माइनस ए यहाँ पे, और इसका मान है बी सी अपन ए बी। तो इसमें जो है बी सी अपन ए बी कहाँ पे है, बी सी अपन ए बी, बी सी अपन ए बी, बी सी अपन, हाँ यहाँ पे है बी सी अपन ए बी, यहाँ पे है। तो जब लेफ्ट वाले भाग बराबर होंगे तो राइट वाले भाग भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोट 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 10a। क्या लिखा हमने, क्या बोला, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 10a। हो गया आपका बिल्कुल कंफर्म। और इन सभी फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज, आप जब एक्सरसाइज 8.3 सोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना है और इसे हम साफ करके एक साफ सुथरे जगह पे लिख देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने जितना सारा फॉर्मूला ड्राइव किया उन सभी फॉर्मूलों को हमने समराइज के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, और इन सभी फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो देखिए हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला क्या, साइन 90 माइनस ए को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कोस ए के बराबर, और क्या, और कोस 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए के बराबर, और टेन 90 माइनस ए के बराबर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, कोट ए, और कोट 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक ए। हाँ, और एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल सिर्फ ए नहीं होगा, ए के अलावा और कोई भी एंगल हो सकता है, यानी ए के जगह पे थीटा भी होगा, तो यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे होगा एक्स तो यहाँ पे होगा एक्स, यहाँ पे होगा वाई, यहाँ पे होगा वाई, यहाँ पे होगा 45, यहाँ पे भी होगा 45। ठीक, देखिए तो इन सभी बातों को याद रखना। हाँ, अब बात आती है कि इन फॉर्मूलों को हम याद कैसे रखें। तो देखिए कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इन सभी फॉर्मूलों को रेसिप्रोकल वाले आधार पे याद रख लेते हैं, यानी वो क्या समझते हैं, वो देखिए हमने तो बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक, हमने क्या बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो वो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि साइन, कोई भी कहीं सवाल आया कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो बोलते हैं कि कोसेक ए के बराबर कैसे होगा, तो वह इन बातों को ध्यान देते हैं कि साइन के रेसिप्रोकल कोसेक। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं करना है। यहाँ पे कितना है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू है कोसेक, तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। एक जगह, मात्र एक जगह है जहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यूज में आता है, वो है टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना है, कोट ए, और टेन का रेसिप्रोकल भी होता है कोट ए। तो देखिए रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट
साइन इन सभी साइन 90 माइनस है और कोस 90 माइनस है और क्या सेक 90 माइनस है और कोसेक 90 माइनस है को फेल हो जाता है। इन सभी यह जो चार मान है यह और यह इन सभी में रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ऐसे ही याद रखना है कि रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद नहीं रखता है। आपको क्या करना है, साइन का संबंध हो जाएगा कोस से और कोस का संबंध होगा साइन से। कैसे, जब साइन का संबंध है कोस से तो कोस का भी संबंध होगा साइन से, और टेन का संबंध है कोट से तो कोट का भी संबंध होगा टेन से, और सेक का संबंध है कोसेक से तो कोसेक का भी संबंध होगा सेक से। तो बिल्कुल आसान। और देखिए यह जो एंगल ए है, ए के जगह हमने तो यह जाना कि ए के जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड 45 कांस्टेंट या वेरिएबल कोई भी हो सकता है ए के जगह पे, यहाँ पे भी चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज होगा। और एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यह जो एंगल ए होता है या एंगल थीटा जो भी हो, यहाँ पे एंगल जो भी हो यहाँ पे यानी कि हम ए को लेते हैं, तो यह जो एंगल ए होता है यह एंगल 90 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले का ही एंगल होता है। क्या हमने क्या बोला कि एंगल ए 0 डिग्री ए और 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए जो होता है वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही रहता है। यानी यहाँ पे जो भी एंगल होगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वह एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले का ही एंगल होता। अब बात आती है कि यह एंगल आपके एनसीईआरटी किताब में इन सभी फॉर्मूलों को सिद्ध करने के पश्चात नोट में एक बात लिखा होगा। वह बात क्या है, यानी कि वह लिखा होगा कि सेक 90 और कोसेक 90 और टेन 90 और कोट 90 पर यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है, यानी यह फॉर्मूला इन सभी मानों पे अपरिभाषित है। तो देखिए यह फॉर्मूला इन सभी मानों पर कैसे अपरिभाषित, देखिए। और आप एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, देखिए क्या यहाँ पे हमने लिखा टेन 0 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू टेन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान होता है 0 और टेन 0 का मान 0 होता है और कोट 90 का भी मान होता है 0। और आप एक बात ये भी जानते हैं कि क्या कि सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है और कोसेक 90 का भी मान 1 होता है। तब देखिए आपको किताब में एक बात लिखा हुआ मिलेगा क्या कि सेक 90 कोसेक 0 और टेन 90 और कोट 90 पर यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है, यह फॉर्मूला परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बात देखिएगा कि सेक 90 ही परिभाषित नहीं है तो यह फॉर्मूला कैसे परिभाषित हो जाएगा। यानी सेक 90 का भी मान होता है अनंत, कोसेक 0 का भी मान होता है अनंत, टेन 90 का भी मान होता है अनंत और कोट 0 का भी मान होता है अनंत। तो आपको एनसीईआरटी किताब में एक नोट करके दिया होगा और लिखा होगा कि सेक 90 कोसेक 0 डिग्री टेन 90 कोट 0 डिग्री पे यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इन मानों के आधार पे इन फॉर्मूलों को हम नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यह सभी फॉर्मूला यह सभी मान ही परिभाषित जब नहीं है तो हम फॉर्मूला को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अपरिभाषित होता है। इसीलिए फॉर्मूला इन सभी चार मानों पर यह फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए, और वहीं पे हमने ले लिया टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री पर तो परिभाषित होगा क्योंकि टेन 0 का मान होता है 0, और वहां यहाँ पे ले लिया कोट 90। देखिए टेन 90 पर परिभाषित नहीं है लेकिन टेन 0 पे परिभाषित नहीं है। क्यों? टेन 90 पे इसलिए परिभाषित नहीं है कि टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनिटी, और कोट 90 पे परिभाषित है लेकिन कोट 0 पे परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि कोट 90 का मान होता है 0 और कोट 0 का मान होता है इन्फिनिटी। और देखिए उसी प्रकार ये भी और उसी प्रकार ये, और कोसेक 90 पर यह मान परिभाषित है लेकिन कोसेक 0 डिग्री के मान पर परिभाषित नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कोसेक 90 का तो मान होता है 1 लेकिन कोसेक 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। तो यह मान इन सभी चार रेशियो पर यह मान परिभाषित नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है और इन सभी फार्मूला को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।